If you like the video, then subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। ख़बरें अच्छी हैं। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि हवाओं का रुख चेंज हो चुका है और अच्छी ख़बरें आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें रोड़े अटका रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनके हाथ से भी जो यानी कि डोर है, रस्सी है, वो निकल चुकी है। उसकी वजह यह है कि दुनिया इस पर नज़र रख रही है। हर आदमी, दुनिया का हर आदमी इस चीज़ पर नज़र रख रहा है कि जो कुछ इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ किया, या जो कुछ इमरान खान के साथ किया, या जो कुछ उसके पार्टी के कारकुनों के साथ किया, या सियासी लीडरों के साथ किया, ये सब दुनिया ने मॉनिटर किया है और दुनिया इसकी गवाह है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब इलेक्शन होंगे और तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। ये खबर मैंने कल भी आपको बताई थी अपने व्लॉग में, और आज फिर कह रहा हूँ कि मरियम को शटअप कॉल दे दी गई है। मरियम ने जाने से पहले ताकतवर लोगों से मुलाकात की है 4 जगह पर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी और लाहौर में, लेकिन उसको कामयाबी नहीं हुई। उसको इनकार कर दिया गया है। उसको बोल दिया गया है कि अब हम और ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि जितना बोझ हमने उठाना था वो तो हमने उठाया, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं उठा सकते। ये अब हमारे बस में नहीं है। और 1-2 आदमी तो उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए भी लोग भी ये आवाज़ें उठानी शुरू हो गए हैं कि बस बहुत हो गया, इनका बोझ और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है, हर तरीका कर रहा है, चेरी ब्लॉसम बूटों पर लगा कर उसके ऊपर ज़ुबान भी मार रहा है कि किसी तरीके से ये साफ़ हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। उसकी वजह यही है कि अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। चाहे जो मीडिया है या साफ़ी हैं, जो पाकिस्तान के कुछ साफ़ी वो नहीं बोलते, या वो उल्टा बोलते हैं, या वो प्रोपेगेंडा में हिस्सा लेते हैं, उनकी गलती नहीं है। एक तो कुछ ने पैसे लिए हुए हैं और बहुत सारे लिए हुए हैं, लेकिन दूसरा ये कि लोगों को धमकियाँ भी बहुत दी गई हैं। ये तो सारी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। लेकिन IMF ने जो शर्त रखी है इनके आगे, वो यही है। सबसे बड़ी शर्त यही थी कि आपने इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को भी लाना है, क्योंकि IMF के वफद का इमरान खान से मिलने का कोई और मकसद तो नहीं था। यही था कि वो गारंटी चाहते थे, कि उनको पता था सारी चीज़ों का, तो वो गारंटी चाहते थे और उसके बाद उन्होंने पैसा रिलीज़ किया। वरना ये लोग तो कितना अरसा पहले के लगे हुए हैं, कोई बात नहीं बन रही थी। फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उधर फ्रांस में, उन्होंने पाँव तक पकड़े, सारा कुछ हो गया, बातचीत भी हो गई, क्लियर भी हो गया, लेकिन पैसा उन्होंने नहीं दिया था। पैसा वो इमरान खान से मिलने के बाद दिया उन्होंने। तो इसका साफ जाहिर है मतलब है कि इमरान खान पर वो ट्रस्ट करते हैं, इन पर नहीं करते। उसके बाद मैं आता हूँ, एक और ख़बर है जो ख्वाजा आसफ ने जो बयान दिया था अफ़गानिस्तान के बारे में। बयान देना तो हमारे वज़ीर ख़ारजा को चाहिए था, लेकिन वज़ीर ख़ारजा तो आजकल वो नौकरी ढूंढ रहा है, तो इसलिए ख्वाजा आसफ ने बयान दिया, लेकिन उसके बयान को कंडेम कर दिया मौलाना फजल रहमान ने। यानी कि जो कुछ इमरान खान कहता था ना कि ये कहते हैं कि TTP को पाकिस्तान लाया गया, ये सारा कुछ, तो इमरान खान ने तो कहा कि हमारी उनसे बातचीत हुई थी, कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं हुई थी, लेकिन वो इमरान खान का फैसला नहीं था, वो हमारे जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे या बाजवा, उनका सबका फैसला था। उसमें DG ISI भी थे और ये जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये भी थे, इन सब का मुत्तफ़िका फैसला था। और पाकिस्तान में अमन लाने के लिए, तो जब उन लोगों से बातचीत ख़त्म हुई तो अब हालत देख लो, उनकी वजह कि इन्होंने रास्ते खुले दिए हुए हैं। अब देखो कि जब आप पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा करेंगे, किसी एक सियासी पार्टी को दबाने के लिए हर लोगों को और लोगों के ज़हन तक एक साइड में मोड़ देंगे, तो ऐसा तो होगा। अभी हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे भांजे, भतीजे
बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं और उन पर बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इस कमजोरी की वजह से कि हमारे सिक्योरिटी अदारे दूसरी तरफ मसरूफ हैं और पीछे से सिक्योरिटी का जो लीकेज है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी हुकूमत भी, काम तो ये वजीर दफा का था या वजीर दाखिला का था, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। और देखें कितने लोग शहीद हो गए। कितने अफसोस की बात है। एक जवान की कुर्बानी बहुत बड़ी चीज़ होती है और इस तरह की हरकतों से मुल्क बदनाम होता है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी कमज़ोर है, तस्लीम कर लें इस बात को, इसलिए ये हरकतें हो रही हैं। वरना इंडिया में कुछ थोड़ा सा होता था इमरान खान के दौर से पहले, तो इंडिया पाकिस्तान को खड़ा कर देता था कटहरे में। अब पाकिस्तान क्यों नहीं खड़ा कर रहा है उनको कटहरे में? इसी वजह से कि इस हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है और हमारे सिक्योरिटी अदारे भी इसी वजह से खामोश है कि हुकूमत उनके पीछे खड़ी नहीं है। वजारत खारजा या वजीर खारजा, उनकी तरफ से कोई इस तरह का जो पावरफुल एक चीज़ होती है वो नहीं की गई। हमारा मीडिया भी खामोश है, कोई उनके मीडिया की तरह कुछ नहीं कर रहा है। हमारा मीडिया सिर्फ ये कर रहा है कि इमरान खान नहीं आएगा, तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, आज उसके इतने आदमी टूट गए हैं, आज फलाने पार्टी बना रही हो। भाई बनाओ पार्टियां, 1000 पार्टियां बनाओ, 10-10 कारकुनों की पार्टियां बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तहरीक इंसाफ को। अगर फर्क पड़ना होता तो 2.5 महीने होने वाले हैं। एक कारकुन भी आप लोग तोड़ कर ले गए, कितने लीडर तोड़े? किसी कारकुन ने आज तक बयान दिया कि हम तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इमरान खान खुद इलेक्शन नहीं भी लड़ेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, क्योंकि लोगों के दिलों में इनके लिए पहले ही नफरत थी, इनको लोग जानते थे, अब तो और ज्यादा हो गई है। खास करके इन्होंने जो औरतों के साथ किया है। और अभी देखो जो परवेज इलाही के साथ जो कुछ हुआ, अदालत ने उसको छोड़ दिया, बिल्कुल जमानत हो गई, बल्कि अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि इसको किसी केस में गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत ने उसको फिर 1 महीने के लिए बंद कर दिया। तो सोचें आगे वाली हुकूमत अगर तहरीक इंसाफ की आ गई तो ये वज़ीर आला लंदन में हुआ ना, तो इसको पकड़ कर ले आएंगे, क्योंकि जो कुछ ये कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तानियों के अंदर नफरत डाल रहे हैं। और फिर सबसे ज़्यादा जो पीडीएम है, पीडीएम में ख़ास करके जो नून लीग है, इसने तो अपनी हर चीज़ में एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया। और ये एक चीज़ होती है ना, खुफिया तरीके से नहीं, इन्होंने खुलकर इजहार भी किया है इस चीज़ का। उसकी वजह यही है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो, उसके ख़िलाफ़ बयानबाजी हो, फ़ौज कमज़ोर हो, फ़ौज के ख़िलाफ़ यानी कि जो हमारे जो ऊपर के अफसरान हैं या नीचे वाले जितने भी हैं वो उन लोगों में मसरूफ़ हों और हम बोले और हमें इलेक्शन जिता दो, हम आपके साथ हैं। यानी कि इलेक्शन लड़कर जीतना तो इनके लिए मुश्किल है। और अब इनकी कोशिश यही थी और इससे पहले भी और अभी भी यही कोशिश है कि हम डायरेक्ट आ जाएं, यानी कि इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इलेक्शन हो भी हो तो बक्सों में हमारे ही वोट हो, दूसरे किसी का ना हो। ये चीज़ ये सोच रहे हैं। इन्होंने सोच लिया था कि तहरीक इंसाफ को हम बाहर रखेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। दिमाग में एक बात बिठाओ, एक पार्टी, अब जिस पार्टी की जो यानी कि पॉपुलरिटी है वो 80 से 90% है, आप उसको बाहर निकाल रहे हो तो पाकिस्तान चलाओगे कैसे? उसके बाद तो इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह अभी आप सारे एक साइड में आप सब हैं, दूसरी साइड में वो है, तो आप वही कर लो, बंदर बांट कर लो, पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है पाकिस्तानियों का? फिर वज़ीर आज़म कभी कुछ बयान दे रहा है। अभी उसने बोला कि बिजली महंगी करनी पड़ी IMF की वजह से। ओ भाई, अवाम ने आपको कहा था IMF के पास जाओ, अवाम ने कहा था कि चोरी करो। जितना बड़ा करप्शन का स्कैंडल अब निकलने वाला है, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। जो कुछ करप्शन हो चुकी है, और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में स्पेशली तौर पर और वफाक में भी, बिजली महंगी आप कर रहे हैं, वो अवाम से निकाल रहे हैं, पैसे बाहर से लेके आप खा रहे हैं। अवाम का क्या कसूर है? अवाम की गलती क्या है? यही गलती है ना, वो आपको पसंद नहीं करते। क्या इस तरह आप जुल्म करोगे तो अवाम आपको पसंद करेगी? मैं अपने सब दोस्तों से कहता हूं
जो नून लीग के साथ भी हैं या पीडीएम के साथ हैं वो इस बात पर गौर करें कि क्या इन्होंने कर्जा आपके लिए लिया है? आप पर तो ये जुल्म कर ही रहे हैं। अभी आगे जाके देखते जाओ, 50 रुपया जो 3 फेस वाला मीटर है उस पर 50 रुपया पर यूनिट होगा। सोचो आप कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है अवाम के साथ। यानी कि आप एक स्विच ऑन करते हुए भी डरेंगे कि आप ऑन करेंगे तो यूनिट चला जाएगा, 50 रुपया आपके ऊपर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे अभी इमरान खान ने अपनी पार्टी को यानी कि फिर से सेट करना शुरू कर दिया है, नए लोगों को लाना शुरू किया है। उनमें वकला की तादाद ज़्यादा है और आम सियासी लोग भी हैं, कारकुन भी हैं। लेकिन इमरान खान जितने भी लोग जो या तो डर के भागे हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को वो चेक करके उसके बाद जो लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनकी जगह दूसरी पोस्टें कर रहे हैं, दूसरे लोगों को साइन कर रहे हैं, अपने ओहदे दे रहे हैं। लेकिन यानी कि यंग तबका और नई क़यादत, और यही चीज़ पीपल पार्टी भी कर रही है। उसके बाद नून लीग करेगी, वो भी नौजवानों को टिकट देगी, जिस तरह पीपल पार्टी ने किया है कि जरदारी ने अपनी बेटी को सिलेक्ट किया है इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी कि वो भी यंग है ना। उसके बाद अभी हो सकता है कि जुनैद सफ्तर को भी टिकट मिले, यानी कि नून लीग भी चाहेगी कि पार्टी में यंग तबका हो। सोचो पाकिस्तानियों, ये क्या बना रहे हैं पाकिस्तान को। क्या किसी सियासी कारकुन का हक नहीं बनता? जरदारी की बेटी इलेक्शन लड़ सकती है, उसकी जगह कोई कारकुन लड़ नहीं सकता था? ये खानदानी मुल्क है या ये शेखों शहंशाहों का मुल्क है या ये जमहूरियत है? ख्वाजा आसफ का बयान देखें, फौज के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि उस टाइम जो फैसला हुआ था टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का, वो बाजवा एंड कंपनी ने मिलकर इमरान खान से किया था। और अब जो ख्वाजा आसफ बयान दे रहा है एक वजीर दफा, तो वो किसके खिलाफ है? फौज के खिलाफ। क्योंकि उसमें हमारे जो इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ये भी बैठे हुए थे, और DGISI जो इस वक्त है वो भी थे, पुराना DGISI भी था और ये भी थे, सब लोग बैठे हुए थे, सब ने मुत्तफिका एक फैसला किया था। तो अब ख्वाजा आसफ यानी कि जानबूझकर फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। काम तो ये वजीर खारजा का था कि आप लोग, वो वजीर खारजा एक पेपर लेके पूरे यूरोप अमेरिका में घूम रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ देखा भी नहीं उसने। यही वजह है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि इन लोगों ने अपनी तवज्जो दूसरी तरफ मरकूज की, पाकिस्तानियों के ऊपर, और पीछे से रास्ता खुला छोड़ दिया। सिक्योरिटी जो है वो उस जगह पर नहीं थी। इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे एक आदमी का शहीद होना कितना बड़ा नुकसान होता है, और कहाँ पे 10-10, 12-12 शहीद हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत है, क्योंकि वजीर दाखिला या वजीर खारजा ने कोई काम किया है सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाने के अलावा। और हमारे सिक्योरिटी अदारे वो सिर्फ इमरान खान के पीछे पड़े रहे। चलो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।